हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू एक नए वीडियो के साथ में। तो आज दोस्तों मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो कुछ घरेलू टिप्स दे रही हूँ। अभी आप देख रहे होंगे कि अब बरसात का सीज़न आने वाला है और अक्सर बरसात के सीज़न में क्या होता है कि चीज़ों में बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है। आपने भी देखा होगा, आपके घरों में भी चीज़ों में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो उनसे संबंधित दोस्तों मैं एक उपाय बता रही हूँ कि देखिए, जैसे हम राशन में सूजी घर में लेकर के आते हैं, तो सूजी को अक्सर हमें क्या करना चाहिए कि सूजी को आप धीमी आंच पर छान लीजिए। यदि उसमें कोई कीड़े कुछ भी होंगे तो वो निकल जाएंगे। और उसके बाद सूजी को मीठी आंच पर हल्का भूंज लीजिए। मतलब जब वो हल्की पिंक कलर में आ जाए तो ठंडे हो जाए, उसे आप डिब्बे में भर करके रख लीजिए। चाहे आप साल भर रखिए, 6 महीने रखिए, स्टोर कर लीजिए। 2-4 किलो सूजी पे आप ऐसे करके रख सकते हैं और उसमें कभी भी दोस्तों कीड़ा नहीं लगेगा। दूसरा दोस्तों मैं एक उपाय बता रही हूँ अनाज के लिए। अनाज के लिए एक झंडू की पारद टिकड़ी आती है, उस पर मुग्ध रस भी लिखा होता। तो एक पारद टिकड़ी आती, इतनी बड़ी सी शीशी रहती है, उसमें मुझे लगता है 60-70 गोलियां रहती हैं। तो अभी आप देख रहे हैं अनाज का नया सीजन आने वाला है और देहातों में या लोग घरों में भी अनाज को अक्सर स्टोर करके रखते हैं। खास तौर से जैसे चने हो गए, दालें हो गई, अरहर की दाल हो गई, साब्ते मसूर हो गए, ठंड के सीजन में उड़द काले आते हैं। तो जो भी अनाज, मटर हो गए, जो भी अनाज आप घर में रखते हैं, तो दोस्तों हर डिब्बे में, घर में जितना महीने में आपका राशन लगता है उन डिब्बों की मैं बात बता रही हूँ कि उन डिब्बों में 1 किलो राशन के पीछे, एक डिब्बे में यदि 1 किलो राशन है, 1 किलो अनाज है कोई भी, तो उसमें कम से कम 3 या 4 गोलियां डाल करके रख दें और आप कम से कम 6 महीने साल भर के लिए फुर्सत हो जाएंगे। और फिर 6 महीने साल बाद क्या करिए दोस्तों, फिर आप दोबारा से उनको गोलियों को हटा दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे फिर उनका असर खत्म हो जाता है और फिर से इसी तरह से आप दूसरी नई गोलियों को डाल करके रख सकते हैं। तो घर में आपके जितने भी अनाज हैं उनमें कीड़ा नहीं लगेगा और आपका वो अनाज सुरक्षित हो जाएगा। तीसरा दोस्तों मैं क्या बता रही हूँ, इमली। जब नई इमली निकलती है तो इमली को क्या करना चाहिए, ऊपर से जब हम उसके छिलके हटा देते हैं तो उसके बाद उसमें उनके हथौड़ी से या किसी भी चीज़ से, बेलन से, सिलवट्टे के उस खल से, किसी से भी आप उसे क्या करिए कि उसको बीज को निकाल करके हटा दीजिए। और बाकी जो दोस्तों इमली है, आप उसे यदि स्टोर करना चाहते हैं तो उस इमली में आप नमक मिला करके और किसी भी, चाहे कांच के जार में चाहे प्लास्टिक के जार में, किसी भी जार में आप रख देंगे, उसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। और अगला उपाय मैं क्या बता रही हूँ, अचार। अभी सीजन अचार का आ गया, अभी तो सब घरों में अचार तैयार हो रहे हैं। तो अचार के लिए मैं क्या बता रही हूँ दोस्तों, जैसे हम अचार, आम का अचार बनाते हैं, ठंड के सीजन में हम गोभी, गाजर, मूली, शलगम, इन सब चीज़ों का अचार बनाते हैं। तो अचार मैंने बहुत लोगों से सुना है कि हमारे अचार में फंगस लग गई, हमारा अचार सही नहीं रहता है। तो इसके लिए दोस्तों मैं बता रही हूँ कि जब भी आप अचार बनाएं तो अचार का जब भी आप मसाला मिक्स कर लेते हैं किसी भी बर्तन में डाल करके, और उसमें आप क्या कीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आप 5 किलो आम का अचार ही डाल रहे हो, तो उसमें आप क्या कीजिए दोस्तों कि 1 मुट्ठी चीनी डाल दीजिए या 1 या 2 कड़छुल वेनिगर, सिरका, कोई भी सिरका, सफ़ेद सिरका हो, जामुन का सिरका हो, कोई भी सिरका हो, 1 या 2 कड़छुल आप उसे डाल दीजिए। आपका अचार सालों साल कभी खराब नहीं होगा, जिनका अचार अक्सर खराब हो जाता है। तो आपको मेरे ये घरेलू उपाय कैसे लग रहे हैं दोस्तों, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मैं इसी तरह से आपको नए नए टिप्स देती रहूँगी। धन्यवाद दोस्तों।